जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, देवतुल्य भाइयों तथा शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, संयोग की बात है कि बहुत दिनों से कोई इस प्रकार का वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाया, क्योंकि ये महामारी कोरोना का काल है, सारा समाज अस्त व्यस्त है। फिर भी आज ये अवसर मिला। कई लोग फोन करके बोल रहे थे कि गायत्री मंत्र के जो 9 लाभ हैं उनमें से आपने सिर्फ 4 लाभों के बारे में बताया, आगे का वीडियो कब आएगा। आज हमारी इच्छा हुई कि वो आज आप तक पहुंचाएं। मंत्र आपको सुनाया गया था। अथर्ववेद में गायत्री मंत्र की महिमा का गान किया गया है। ये महामंत्र है, परम शक्ति है, परम तंत्र है, स्वयं ये गुरु मंत्र है। हर तरह के लाभ इस मंत्र से मिलते हैं, परंतु जब तक उसकी महिमा का पता न चले, जब तक हमें एहसास न हो कि इससे हमें लाभ मिलने वाला है, तब तक हम उसे ठीक से नहीं करते हैं। जैसे एक आदमी थोड़े से धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन अगर उससे कहें कि थोड़ी साधना कर लो तो कहता है कि हमारी आस्था तो इसमें है, परंतु समय नहीं मिलता है। पैसे कमाने के लिए समय है और कितने पैसे मिल पाते हैं, यदि ये समझ में आ जाए। हम तो लोगों को अक्सर यही कहते हैं कि एक डरपोक आदमी, एक कमजोर आदमी, एक बुज़दिल आदमी, यदि उसे आप कहें कि शमशान में जाना है अर्धरात्रि में, तो क्या वो जाएगा? वो नहीं जाएगा। लेकिन उससे ये बता दिया जाए कि 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है तो वो जाएगा, वो अवश्य जाएगा। भले ही वो कुछ 10-20 बॉडीगार्ड रख लेगा, ये सोच लेगा कि 5-10 लाख इनको भी दे देंगे, लेकिन जाएगा। क्योंकि अर्थ जो है, धन जो है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 1 करोड़ रुपया उसे बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक वैसे ही यदि किसी को समझ में आ जाए कि गायत्री मंत्र के जब से इतनी अद्भुत शक्तियां और सामर्थ्य सब कुछ प्राप्त होने वाला है और अंदर तक ये विश्वास गहरा जाए, तो निश्चित ही वो इन विषम समय में या जहां समय नहीं मिलता है, बहुत व्यस्त और बहुत बिजी रहते हैं, उसमें से भी इसके लिए समय निकालेगा। तो हमने सुनाया था कि ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। कि जो इस गायत्री मंत्र का जप करते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, साधारण लौकिक शास्त्र नहीं कह रहे, ये वेद कहते हैं। अथर्ववेद का मंत्र हमने आपको सुनाया। तो पहले द्विजानाम आयु, ये द्विज हो जाता है आदमी इस गायत्री महामंत्र के जप करने से, उम्र उसकी बढ़ने लगती है। आयु प्राणम, प्राण शक्ति बढ़ती है, प्रजा शक्ति बढ़ती है। उसके बाद 5वें नंबर पर है पशु। पशु एक प्रतीक के रूप में वेदों में बताया गया है। पशु का मतलब है गति, पशु का अर्थ है हॉर्स पावर। संसार में जो सब कुछ चल रहा है ये मशीनी है, और मशीनी मतलब हॉर्स पावर। उसमें ताकत की जरूरत होती है, गति की जरूरत होती है, चैतन्यता की जरूरत होती है, और तब हम मंजिल प्राप्त कर पाते हैं। तो गायत्री मंत्र हमें पशुधन देता है 2 अर्थों में। एक तो हमारी जीवंतता, चैतन्यता और स्पीड, जो हॉर्स पावर हमारा है वो बढ़ाता है, और दूसरी तरफ से प्राचीन काल में पशुधन उसे कहा जाता था जो हमारे पास गाय, बैल, बछड़े, हाथी, घोड़े ऐसे साधन होते थे। वैभवशाली वो होते थे जिनके पास हजारों हजार गायें हैं।
हजारों हजार हाथी घोड़े होते थे, रथ सवारी होती थी, वो बड़े लोग होते थे। तो जीवन में उम्र, प्राण, ख्याति, कीर्ति, इन सब धन के अलावा पशु शक्ति की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो गायत्री मंत्र का 5वां लाभ है कि हमारे पास पशुधन की वृद्धि होती है। तो आप कहेंगे इस जमाने में इतने गाय बैल रख के हम क्या करेंगे? ये तो प्रतीक है। आप गौ माता की सेवा करिए, ये भी उत्तम सेवा है, उत्तम साधना है परमात्मा के लिए। लेकिन ये प्रतीक है कि आपके पास हॉर्स पावर की कमी नहीं रहेगी, आपके पास गाड़ियों की कमी नहीं रहेगी। आप जब चाहेंगे, जैसी गाड़ियां चाहेंगे आपके पास रहेंगी। ये रथ के प्रतीक आज की गाड़ियां ही तो हैं। और आप कहते हैं हमारे पास छोटी सी गाड़ी है, सोचता तो हूं पैसा नहीं है, तो आप भूल जाइए और सिर्फ गायत्री मंत्र का जप करिए, ये पशुधन देता है। इसके आगे और भी जो बच रहे हैं हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखें कि सुन के केवल खुश होके कि इसमें सचमुच बड़ी शक्ति है न रह जाए, बल्कि इसे जीवन में अपनाइए। कई लोग कहते हैं कि हम गायत्री मंत्र बजता रहता है, सुन के काम चला लें। तो हम उनसे अक्सर कहते हैं कि जब भूख लगे तो फलों के फोटो लगा के पेट नहीं भरता, और अथवा मिठाइयों के बारे में चर्चा करके पेट नहीं भरता, उसे खाना पड़ता है। वो तो भूख और तीव्र कर देगा, भोजन चाहिए। ठीक ऐसे ही कई लोग कहते हैं कि चलते फिरते हम करते रहे। तो जो लोग बैठकर साधना कर पाते हैं वही चलते फिरते भी कर पाते हैं, और जो केवल चलते फिरते के चक्कर में उनका चलते फिरते भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसलिए पहले नियमित, निश्चित और निरंतर, नियमित मात्रा में, निश्चित मात्रा में, नियमित और लगातार, बिना इसमें ब्रेक दिए हुए, बिना इसमें रोक लगाए हुए आप करते रहें, सफलता आपको मिलेगी। और हर चीजें जो जीवन के लिए आवश्यक है वो परमात्मा आपको देने वाला है। ओम शांति।